तो दोस्तों ये स्थिति थी बंगाल की। बंगाल में 2 मई को चुनावी रिजल्ट आए और इसके बाद वहाँ पे हिंसा भड़क गई, जिसको बोला जा रहा है पोस्ट पोल वायलेंस। एक्चुअली मार्च अप्रैल में 8 चरण में बंगाल में चुनाव हुए, जिसमें टीएमसी को 210 से ज़्यादा सीटें हासिल हुई और भाजपा को मेन लीडर पोजीशन पार्टी के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद बंगाल में हिंसा भड़क गई। वहाँ बड़े पैमाने पर टीएमसी के कार्यकर्ता, जैसा का आरोप लग रहा है न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, टेलीविज़न न्यूज़ के माध्यम से, कि वहाँ पे बड़े पैमाने पर टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, गोली मार दी जा रही है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। अभी आया कि 2 भाजपा की जो महिलाएं बूथ एजेंट थी, उनके साथ गैंग रेप किया जा रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, कि अगर जीतने वाली पार्टी इस तरीके से तांडव मचाएगी तो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए सोशल मीडिया पे हर जगह पे आवाज़ उठाई जा रही है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है, गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है, नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात करी है और भाजपा के स्पोक पर्सन हैं गौरव भाटिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली है कि वहाँ पे इस हिंसा को रोका जाए। और बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वहाँ पे बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है, आर्टिकल 356 को इन्वोक करने की मांग की जा रही है। तो देखेंगे बंगाल में राष्ट्रपति शासन को कैसे इन्वोक किया जा सकता है। एक्चुअली राष्ट्रपति शासन को बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। ये संविधान के 18वें भाग में आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का मेंशन है। एक्चुअली अनुच्छेद 355 व्यवस्था करता है कि ये केंद्र की जिम्मेदारी होगी कि वो इंश्योर करे कि राज्य की गवर्नेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलाई जा रही है। अब आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि यदि उसको राष्ट्रपति को ऐसा ज्ञात होता है राज्य के गवर्नर से या किसी भी सोर्स से, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं कैरी ऑन की जा रही है, तो राष्ट्रपति वहाँ पे आर्टिकल 356 का प्रोक्लेमेशन जारी कर सकेगा और वहाँ पे आर्टिकल 356 का प्रयोग होगा और राष्ट्रपति शासन लगेगा। दूसरी राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था आर्टिकल 365 है कि अगर केंद्र सरकार राज्य को आर्टिकल 365 के तहत कोई निर्देश भेजती है और राज्य सरकार इसको लागू करने में विफल होती है, असफल होती है, तो केंद्र ये मान लेगा, राष्ट्रपति ये मान लेगा कि राज्य में जो प्रशासन है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा रहा है और वहाँ पर आर्टिकल 356 का प्रोक्लेमेशन कर सकेगा। और आर्टिकल 356 या राज्य में राष्ट्रीय शासन अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है और इसको राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद 2 महीने के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों से इसको वेरीफाई कराना होता है और ये एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी मांग की जा रही है आर्टिकल 356 की। जैसे ही राष्ट्रपति शासन कहीं लागू होता है
तो जो राज्य की जो लेजिस्लेचर पावर है और एग्जीक्यूटिव पावर है वो सीधे केंद्र के हाथ में आ जाती है। तो बड़ी तेज़ी से मांग हो रही है राष्ट्रपति शासन की वहाँ की कि वहाँ पे हिंसा भड़क गई है और बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। और अभी आज ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण किया है, तो इस शपथ ग्रहण समारोह में वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उनको काफ़ी एक नसीहत भरा मैसेज दिया है कि वो इंश्योर करें कि राज्य में जो संविधान है वो राज्य की जो कानून व्यवस्था है उस संविधान के अनुरूप चलाई जाए। आप देख लीजिए इसमें। I congratulate Chief Minister Mamata Bandyopadhyay for her third term. I express hope and expectation that governance will be according to Constitution and rule of law. India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps. When I indicated to her, our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt, particularly children and women, relief is accorded on a priority basis. I would also expect from the new government a new commitment, a new approach of cooperative federalism. It's a country where we survive only by adherence to constitutional prescriptions. I have every hope the Chief Minister, my younger sister, would rise to the occasion. It is not usual for a person to get a third term in a row, and I am sure she would do it. There are occasions when the state faces a crisis. We have to rise above partisan interests. We have to reach a level where governance reaches to expectations as per our preamble. My best wishes, ma'am, to you, to your entire team, and I am sure you will script a new governance pattern where there will be cooperation from one and all, and the state will prosper and go ahead. Thank you so much. My greetings to all of you on this occasion.